ये है पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन मकाम, बल्कि अगर दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। ये है सवात में। इस जगह का नाम है चुकेल मेडोज या लोकल लैंग्वेज में चुकेल बांडा। और यहाँ पर हर तरफ खूबसूरत जंगली फूल, खूबसूरत भांडों का नज़ारा और ऊंचे तरीन पहाड़ जो कि बर्फ से ढके हुए होते हैं नजर आते हैं। चुकेल तक जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ता है मनक्याल, जो कि बहरैन से चंद किलोमीटर दूर है। और बहरैन में रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड सिर्फ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक खुला होता है। बहरैन से निकलने के बाद हम फौरन पहुंचे मनक्याल। मनक्याल में कपड़े चेंज किए। यहाँ से आगे आप 2 तरीकों से जा सकते हैं, या स्पेशल बुकिंग करा के 7 से लेकर 8,000 रुपये आपसे गाड़ी लेता है, या अगर आप सवारी वाली गाड़ी में बैठना चाहें तो 200 से लेकर 500 रुपये किराया होता है, जो कि आपको बड़ई पे उतार देगा। और हम बड़ाई पे पहुंच गए और वहीं पर हम उतर गए। तो इस चौक पे उतरेंगे। यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जबा की तरफ जाती हैं और इस पुल से ऊपर जबा की तरफ जाती हैं, और इस तरफ जो है ना चुकेल की तरफ गाड़ी जाते हैं। पहले से रहे आता है। तो ये एक आखिरी दुकान है। कुछ सामान हम भी यहाँ से उठाएंगे, तो अगर आप लोग भी आते हैं तो यहाँ पे इसी से सामान उठाएं। अगर सर खबर है का एक्चुअली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दूसरी यहाँ पे लोकल गाड़ी मिल जाए जो सवारी के हिसाब से हमें ऊपर तक ले जाए, से रहे तक। लेकिन यहाँ पे लोग जो है काफ़ी बार्गेन करते हैं, कोशिश करते हैं जितना पैसा ये ले सकें। बार्गेन चल रही है। हमारे जो लोकल हैं नजीब भाई, वो डील करेंगे इनके साथ, क्योंकि वो समझते हैं यहाँ के लोकल्स को। तो जैसे डील बनती है फिर देखते हैं कि हम गाड़ी में ही जाते हैं या फिर पैदल जाते हैं। अभी फ़िलहाल सामान उठाना है खाने पीने का, क्योंकि हमारे पास राशन ख़त्म हो चुका है। बहुत ही लिमिटेड राशन रह चुका है। बड़ई में लोकल गाड़ी के साथ डील हो गई हमारी कि वो 1,000 रुपये लेगा और हमें कमर ख्वा तक ले जाएगा, और फिर वहाँ से सिर्फ 1 घंटे का ट्रैक होगा चुकेल तक। चूँकि शाम करीब थी इसलिए हम जल्दी से बैठ गए गाड़ी में और इंतहाई खराब रास्ते पर सफर शुरू हुआ। वल्दे पस्पिनो जामो निल्वरंगो, ओ वल्दे पस्पिनो जामो निल्वरंगो, अल्लाह स्ताखुमार उस्तर गुपमा और लगाओ। ये एक सिंगल रोड है जहां सिर्फ लोकल गाड़ियां ही चल सकती हैं। इसके अलावा 4x4 गाड़ी का चलना भी नामुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़े पत्थर है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी रोड है। और जहां अगर दूसरी तरफ गाड़ी आ जाए तो मामला फंस जाता है। इस गाड़ी में इस रास्ते पर सफ़र किसी अजाब से कम नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा जलील और ख्वार हो जाते हैं। और हम थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमारी गाड़ी गर्म हो गई और फाइनली हमें 5 मिनट रेस्ट करने का मौका मिल ही गया था। इस जगह पे आके गाड़ी गर्म हो गई है, तो ये भी गाड़ी में पानी डालेंगे ठंडा करने के लिए। सही मानों में अगर आपने एडवेंचर का मज़ा लेना है, सही मानों में पता लगाना है कि एडवेंचर क्या चीज़ होती है, सही चीज़ में अगर आपने देखना है कि जलालत क्या चीज़ होती है, तो आप सवात की इन गाड़ियों में बैठें और इन रास्तों पे आएँ। यकीन करें आपको ये पता चल जाएगा कि असल जलालत और असल एडवेंचर क्या चीज़ होती है। तो अभी यहाँ पे गाड़ी गर्म हो रही है, साथ में यहाँ पे चश्मे का ठंडा पानी है, क्योंकि जब ये गाड़ी चलती है तो ये कैमरा में ऑन नहीं कर सकता। अभी मुझे मौका मिले रिकॉर्ड करने का, जिस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मैं ज़रा खूबसूरती के बारे में बता दूँ, आप ये चेक कर सकते हैं इतने ज़बरदस्त किस्म का ये दरिया रेगुलरली वहाँ से बह रहा है। और एक इशू ये भी है, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे 2 गाड़ियाँ जब आ जाती है ना, फिर रोला शुरू हो जाता है। और हमारे वाले ड्राइवर जो हैं बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, जो अपना रास्ता नहीं छोड़ दे। तो लेट्स सी कि कितने टाइम में पहुँचते हैं। बड़ा ही ख्वार और जलील हो रहे हैं। सफ़र तो शुरू किया, लेकिन सफ़र मज़ीद बढ़ाने से पहले आपको तो मैं साथियों से मिलवा दूँ। ये है मेरे मेज़बान नजीब भाई, और ये हैं इनके दोस्त और हमारे सफ़र के शेर फजल भाई, और ये हमारा नन्ना मुन्ना ट्रैकर नईम, जिसकी उम्र बहुत कम है लेकिन ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन है। और ये हूँ मैं, जो कि हम चारों गाड़ी के पीछे जलील और ख्वार हो रहे थे। और हमारा एक साथी जो कि आबिद है, आराम से अंदर बैठकर ड्राइवर के साथ गप्पे लगा रहा था, जिसको इल्म भी नहीं था कि इसके 4 दोस्त पीछे किस हाल में ख्वार और जलील हो रहे हैं। और यूं कुछ टाइम के बाद हम पहुंचे कमर ख्वा में। चुकेल पर जाने के लिए 2 रास्ते जाते हैं, सीरी गांव से, जो कि तकरीबन 2 घंटों का ट्रैक है, और कमर ख्वा से सिर्फ 1 घंटे का। मगरिब की अजान हो गई थी कि हम कमर ख्वा पे पहुंच गए थे। कोई मकामी गाइड ना मिला
तो हमने ड्राइवर से मालूमात ली, लेकिन सफ़र शुरू करते ही हमें क्या पता था कि हम रास्ता गलत हो जाएंगे और हमें फिर से ख्वार होना पड़ेगा। हमारे साथ शदीद किस्म का जो है ना सीन हो गया है, वो ये कि हमें ट्रैक नहीं मिला और इसी जंगल पे ही एक ख़तरनाक रास्ते से चढ़ के आए। बाकी सारे दोस्त मेरे नीचे हैं। मैंने कहा मैं जाता हूँ, मैं टॉप से होकर आता हूँ। मैं टॉप पे पहुँच गया हूँ, यहाँ से इनको रास्ता सीधा कर रहा हूँ। ये देखें, ये सारे पुल जो नज़र आ रहे हैं ये चुकेल की हैं, लेकिन बांडे में नज़र नहीं आ रहे। फिलहाल मैं दोस्तों को ज़रा गाइड कर रहा हूँ जिस तरह से वो पहुँचते हैं, फिर बांडे ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे पास ना पानी है ना ज़्यादा खुराक है। तो कुछ देर पहाड़ पे बैठ के मशवरा करने के बाद कि हम किस तरफ जाएं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, हमें भांडे नहीं मिल रहे थे। तो कुछ देर बाद हमें नीचे से आवाज़ें आना शुरू हो गई और लाइटें आना शुरू हो गई। वहाँ हमें पता चला कि और टूरिस्ट भी आए हुए थे। तो हम फाइनली पहुँच गए थे बांडों में, और यहाँ पे आते ही लोगों ने हमारे लिए, जो आए हुए टूरिस्ट थे, चाय खाने पीने के बंदोबस्त की, और शदीद थकावट के बाइस हम फ़ौरन सो गए, क्योंकि सुबह सवेरे जल्दी उठना था। سترګو خمار خړلې مالاله زما ولدې پس پینو جامو نیلورنګو او ولدې। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे आवाम मुझसे पहले उठी हुई है। क्या ज़बरदस्त किस्म की ठंड है। यहाँ पे सबसे पहला काम ये करेंगे, थोड़ा सा टॉप पे जाके गोप्रो मैंने लगाया हुआ यहाँ पे टाइम लैप्स के लिए, लेकिन टाइम लैप्स को छोड़ें। ये फ्लावर्स चेक करें, ये देखें। चुकेल इस वजह से फेमस है कि यहाँ से आपको ये हर तरफ ये वाले ब्लू एंड येलो बैकग्राउंड में आप चेक करें, ब्लू एंड येलो खूबसूरती को चेक करें। अब मैं सोचता हूँ कि जितनी ख्वारी जंगल में मैंने की है, जितने ख्वार और जलील हम हुए हैं, टोटली वर्थ इट इस सीन के लिए, इस खूबसूरती के लिए, इस बेहतरीन लैंडस्केप के लिए बंदा इतनी ख्वारी किया, इससे ज़्यादा भी ख्वारी कर ले। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस व्लॉग यहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा ख्वारी है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ख्वारी करें ये वाला व्यू देखने के लिए। मिलवाता हूँ आपसे, ये भाई हैं, ये धीर से आए हुए हैं। इन भाई का नाम क्या है? एहसान खान। ये एहसान खान जो भाई है ना, धीर से आए हुए हैं। हमारे पास हैं अब्बास अहमद भाई, जो कि यहाँ के लोकल ट्रैकर हैं, जो कि जिनके बहुत ज़्यादा एक्सपेडिशन है, सवाद में बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रैकिंग की है। हमारे साथ और भी हैं नजीब भाई भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा शौकीन है फुटेज बनाने के लिए। मुझसे सुबह सवेरे उठ के वो तब से लगे हुए हैं फुटेज बनाने में। अब्दुर्रहमान भाई, ये बड़े खिदमतगार बंदे हैं हमारे, सुबह से खाना पीना सिर्फ इनकी जिम्मे, पानी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पिलाया। उसके बाद हमारे साथ ये भाई हैं अफजल खान, और उसके बाद मोहम्मद सुहेल। ये देखिए जी, ये बिल्कुल पीक सीज़न में आए हुए हैं। तो आप भी अगर इन मेडोज़ की तरफ आते हैं तो अपने लिए साथ टाइम नोट कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना 15 जून से लेके 27 जून तक, तकरीबन 27 जून तक ये पीक ब्यूटी जो है ना रहती है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये 15 दिन होते हैं, बड़े बेहतरीन होते हैं। तो अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से कौन सी जगह एक्सप्लोर करेंगे? वो वाले या ये वाले? वो वाले, हाँ, वो वाले जो किलोमीटर जो है ना, आप थोड़े से दूर है, अपर पे भी आते हैं, वहाँ जाते हैं। ओह माय गुडनेस, मैं नहीं बयान कर पा रहा कि मैं क्या कहूँ इस खूबसूरती के बारे में। और फिर जब मैं ये सोचूं कि यहाँ पे कितने टूरिस्ट हैं, टोटल 3 ग्रुप्स
हमें मिला के 5, 3, 11 बंदे हैं टोटल। और ये सीज़न है, मतलब 15 जून से लेके ये फ्लावर 15 जून से निकल जाते हैं, फिर 29 जून तक ये रहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट होने चाहिए। एक होते हैं कि इश्यूज़ होते हैं, यहाँ पे घर नहीं है, रहेंगे, इनके पास कैंपिंग का इशू है। ये वाले घर चेक करें, 1, 2, 3 से काफ़ी ज़्यादा घर यहाँ पे है, फिर वो सेंट्रल में है, फिर लोअर में है। तो आप आराम से बग़ैर कैंपिंग कोई इशू के यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन दिल खफा हो रहा है यार, ये खूबसूरती देख के। ये एक जन्नत का टुकड़ा है, एक जन्नत का टुकड़ा। कसम से सवात की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई मुझे पूछे सवात की सबसे बेहतरीन जगह कौन सी, मैं उनको कहूँगा ये, आप यहाँ पर आएँ। अच्छा जी, तो ये हज़रत अभी उठे हैं, तो आप बताएं अभी उठ के क्या फीलिंग है आपकी? मैं जैसे ही उठा बाहर, मैंने जैसे ही मुँह हाथ धोए, उसके बाद जो खूबसूरत नज़ारे मुझे देखने को मिले, तो मैंने नाश्ता को प्रेफरेंस दिए बगैर ऊपर ही आया गया और इस इलाके की खूबसूरती को एंजॉय करने लगा। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह। और अब देखें, ये जो है ना, ये फेमस पॉइंट है चुकेल का। यहाँ से जो है ना, ये अपर है, ये सेंट्रल, ये अपर वो चुकेल है ना, ये अपर चुकेल है। अब यहाँ से जो है ना आपको इस तरफ कमर ख्वा और सारे ये जो सवात के बड़े बड़े पीक्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं। ये वाला पीक क्या, तकई पीक, और ये तकई पीक है जो काफ़ी एक फेमस यहाँ का पॉइंट है। यहाँ से फिर नीचे जो है ना, ये सारे मेडोज़ नज़र आ रहे हैं जहाँ पे पूल ही पूल हैं। 10 बज चुके हैं, वापसी की तैयारी हमारी होने वाली है, ऑलमोस्ट बैग्स हमारे पैक हो गए हैं। तो बाकी जो दोस्त हैं हमारे, जो दीर वाले भाई थे, वो भी तैयार हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है। अब्बास लोग, ये लोग भी यहाँ से, इनका मूड यही है कि यहाँ पे कुछ झील है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो फाइनली गाइस, फाइनली इसको यहाँ पे एंड करते हैं इस व्लॉग को। दिल तो नहीं चाह रहा कि यहाँ से चले जाएं, लेकिन मजबूरी है, हमने बहुत सारी जगह देखनी है, अभी बहुत सारा सवात एक्सप्लोर करना है, बहुत सारा सवात आपको दिखाना है। तो इसी बात को सोच के इसी व्लॉग को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।